नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आप राजस्व महाअभियान में फॉर्म नहीं जमा कर पाए थे किसी कारणवश, या आपके पास जमाबंदी नहीं पहुंचा था, या आपके पास कोई ऐसा समस्या हो गया था जिसके कारण आपने राजस्व महाअभियान में पेपर जमा नहीं किया, तो आप तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जो लोग जमा कर दिए हैं उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है। बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि हमने जो आवेदन जमा किया राजस्व महाअभियान में उसका क्या होगा। तो आपने राजस्व महाअभियान में आवेदन जो जमा किया उसका ऑनलाइन प्रोसेस जारी है, स्कैन करके अपलोड किया जा रहा है और इसी महीने 31 दिसंबर तक समय सीमा उसका है। वो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, इसके बाद आपका भी काम स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें देखिए एक नया अपडेट जो आया है अभी, यानी कि 27 दिसंबर से ये नया पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जितने भी रैयत हैं, जितने भी जमीन मालिक हैं, अगर आपने राजस्व महाअभियान में नहीं काम करा पाए, अभी भी आपके पास वक्त है और आपको सारा सुविधा घर बैठे मिल रहा है। आप अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, किसी भी तरीके से आप जो है सो सारा काम घर बैठे कर सकते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है, कंप्यूटर चलाना मालूम नहीं है, मोबाइल चलाना मालूम नहीं है, तो आप अपने नजदीकी कंप्यूटर सेंटर से जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आप अपने पूर्वज का जो भी संपत्ति है, पूर्वज का जो भी जमीन है, उसको आप अपने नाम पे करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके। तो आइए अब हम बात करते हैं। देखिए, अभी जो 27 दिसंबर से ये जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ है उसमें क्या कुछ आप करवा सकते हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हम आपको बताते हैं जो 27 दिसंबर से जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ है, हम आपको पहले भी बता रहे थे कि देखिए इससे पहले जो पोर्टल लॉन्च हुआ था उसमें बताया गया था छूटी हुई जमाबंदी को आप ऑनलाइन करा लीजिए। इसके बाद अगर आपके जमाबंदी में किसी प्रकार का त्रुटि है, गलती है, खाता, खेसरा, नाम, रकबा, किसी भी प्रकार का समस्या है, तो आप जो है सो परिमार्जन के तहत उसको सही करवा सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं। जिसमें आपने देखा होगा कि राजस्व महाअभियान में 4 प्रकार का काम हो रहा था, जिसमें ये 2 काम हो गया। 2 काम जो रह गया था, उत्तराधिकारी नामांतरण और बंटवारा उत्तराधिकारी नामांतरण। अब ये चीज भी आपको ऑनलाइन पोर्टल पर कर दिया गया है, यानी कि अब जो है सो बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये जो पोर्टल को लॉन्च किया गया है, इसके बाद अब जितने भी लोग हैं, जितने भी जमीन मालिक हैं, जितने भी रैयत हैं, सभी को क्या होगा, अब बहुत ज्यादा सहूलियत होने वाला है। क्योंकि अब आपको बार बार आवेदन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मान लीजिए 4 भाई हैं या 5 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, पूर्वज का संपत्ति है, सम्मिलित संपत्ति है, जमाबंदी भी सम्मिलित है, तो अब अपने नाम से आप अलग अलग जमाबंदी कायम करा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, अब आपको एक ही आवेदन करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप चाहते हैं कि भाई भाई का हम बंटवारा कर लें, तो आपको एक ही आवेदन करना है। एक आवेदन कर दीजिए, वहां से ऑटोमेटिक आप सभी भाइयों के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम हो जाएगा और अलग अलग आपका रकबा भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए 10 कट्ठा का कोई प्लॉट है, अगर आप 5 भाई हैं तो सभी के नाम से 2-2 कट्ठा का क्या हो जाएगा, नया जमाबंदी बन जाएगा। और दूसरी चीज, सहमति से अगर आप बंटवारा कर लिए हैं, आपसी सहमति से भी बंटवारा कर लिए हैं, तो देखिए बंटवारा कर लेने से नहीं होगा, आपको जो है अब आपको बंटवारा तो आप मौखिक बंटवारा किए हैं, लेकिन उसको कागजी बंटवारा कर लेंगे। आप सरकार के लेवल में जाकर के अगर उसका बंटवारा कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सहमति बंटवारा कर लिए हैं। इसका क्या होता है, झगड़ा, लड़ाई, विवाद बराबर बढ़ते रहता है। इसीलिए अगर आप कागज के तौर पर, पेपर के तौर पर अगर बंटवारा हो जाएगा तो आपको समस्या नहीं रहेगा, क्योंकि सभी लोग अपना अपना लगान रसीद कटाएंगे, सभी लोग अपना अपना लगान भरेंगे, जिससे क्या होगा, पारिवारिक समस्या समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए सरकार ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया और जितने भी लोग हैं, अब आप जो है सो अपना, अगर मान लीजिए सहमति से बंटवारा कर लिए हैं, या आपने कोर्ट में लिखित करके बंटवारा कर लिया है, या किसी भी प्रकार से आपने बंटवारा करके अभी तक आपके जोत में जमीन है, आप कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी तक पूर्वज का संपत्ति है, सम्मिलित सभी लोग काम करके आ रहे हैं। तो अगर आप अभी के समय में सोच रहे हैं कि हम अपने नाम से जमाबंदी कायम करा लें, तो ज्यादा आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सभी भाइयों को फॉर्म भरने का जरूरत नहीं है, एक ही आवेदन में आप सभी लोगों का काम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम अलग अलग करें तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन एक जगह एक बार में अगर आप आवेदन करेंगे तो आपका जमाबंदी कायम करने में और आपका रकबा भी अलग अलग करने में थोड़ा सा आसानी होगा, क्योंकि अलग अलग आवेदन करने से जल्दी पता नहीं चलता रहता है कि सही है या गलत है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा 2 डेसिमिल बढ़ा के दे देंगे, कोई 2 डेसिमिल कम दे दिया, तो क्या होगा, इसमें थोड़ा सा मुश्किल फंसता है। लेकिन अगर आप एक आवेदन करते हैं, उसी आवेदन में सारे 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, सभी का डिटेल आप दे देते हैं, आप अपना आधार कार्ड लगाते हैं, तो क्या होगा, आप सभी के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम हो जाएगा और रकबा भी अलग अलग बन जाएगा और सबका बराबर हो जाएगा। तो अभी ये लेटेस्ट अपडेट है, आप
अगर चाहते हैं कि हम अपना भाई भाई में बंटवारा कर ले और आपका पूर्वज का ज़मीन है आप अपने नाम पे दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है और ऑनलाइन भी हो रहा है। आप जा कर के वहाँ से आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने से आपका जो है सो 15 से 20 दिन में क्या होगा, आपका काम हो जाएगा। ऐसा मंत्री जी का कहना है कि आप कोई भी आवेदन करेंगे तो अब 15 से 20 से 25 से 30 दिन तक हाईएस्ट 3 महीना का समय दिया गया है। यानी कि आप कोई भी आवेदन करते हैं तो 90 डेज के अंदर में क्या होगा, आपका सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आवेदन कीजिए, पोर्टल चालू है। और जानकारी पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए।